बेटा खुद से समझो क्या तुम पूछना चाह रहे हो, ट्राई करो। मैम आपने कॉन्जुगेट बेस से फिर से रिएक्शन कि उसके पास फिर से टेंडेंसी है ना H पॉजिटिव आयन देने की। यस मैम। फिर ठीक है, अभी तक हम मोनोप्रोटिक करते थे तो एक ही बार मिलेगा। ओके, सो इसको हम लोग Ka1 को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2A. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? कैन यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब जब पहली बार H पॉजिटिव आयन दिया, एंड सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2A। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। फर्स्ट टाइम मैम ये H प्लस HA नेगेटिव बना, फिर HA नेगेटिव के पास और एबिलिटी है तो फिर वो एक और दे देता है H प्लस और A तो बेटा हाँ वही तो है, मैंने उसमें क्या एक्स्ट्रा समझाऊं? ठीक है, नहीं मैम बस पूछ रहे थे आपसे। ओके ओके फाइन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लाइक दिस। तो अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है तो वो देखो। तो टेल मी, पहले इसने कुछ H पॉजिटिव आयंस दे दिए, अब जब सेकेंड टाइम ये देने आएगा तो पहले से ही H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है या नहीं है? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप H पॉजिटिव आयंस पहले से प्रेजेंट है। तो H पॉजिटिव आयंस पहले से प्रेजेंट है तो व्हाट डू यू थिंक, सेकेंड स्टेप में डिसोसिएशन ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? कॉमन आयन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है मोनोप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड्स में Ka1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और Ka2 की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? देखो कम हो जाएगी। दोनों को ही H पॉजिटिव आयंस देने हैं, तो पहले से ही H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो हेंस उसका काम तो कोई और करके बैठा है, तो ये क्या ज्यादा काम करेगा? वर्क डिवाइड हो गया एक तरीके से। Yes, वर्क डिवाइड हो गया। सो इट डज नॉट गो फॉर फर्दर डिसोसिएशन। अब सपोजिंग मैंने मैंने इसे डाई बेसिक लिया था, तो अगर मैंने ट्राई बेसिक लिया होता तो Ka3 को और भी कम काम करना पड़ता, क्योंकि Ka1 और Ka2 पहले से ही H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करके बैठे थे, तो Ka3 की वैल्यू क्या हो जाती? सबसे कम और कम हो जाती, एंड Ka4 एंड सो ऑन। सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, sufficient amount of H positive ions are produced in first step. Hence, ionization will increase or decrease in the further steps. डिक्रीज। Ionization decreases इन फर्दर स्टेप, मतलब सेकेंड स्टेप में और कम हो जाएगा, थर्ड स्टेप में क्योंकि 1 और 2 स्टेप ने प्रोड्यूस कर ही दिए हैं H पॉजिटिव आयन, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, उसको और कम प्रोड्यूस करेंगे, फोर्थ स्टेप में कंपैरेटिवली और कम 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 होता चला जाएगा। होगा या नहीं होगा? कैन यू फॉलो दैट? यस मैम। ठीक है, तो अब हम इसका कैलकुलेटिव पार्ट पे आते हैं। तो ये हमारा इस वे में है, इट विल गिव मी H पॉजिटिव आयन एंड दिस वन आयन, सॉरी HA माइनस आयन। तो इनिशियली अगर मैंने इसको C से स्टार्ट किया है तो इट विल बी 0 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ये? C1 minus alpha. And this why I am using alpha 1 because alpha 1 मैंने इसलिए यूज किया because this is the degree of dissociation for first step, for फर्स्ट आयनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड आयनाइजेशन सेम रहेंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे, क्योंकि HA माइनस को तो पहले से ही H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, तो अब ये कंपैरेटिवली कम काम करेगा, और कम काम करने का मतलब है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा होगी और अल्फा 2 कम हो जाएगा। और HA1 कितना है? इतना, देखो यहीं से प्रोड्यूस होगा ना। This product will act as the reactant in the second step. Yes or no? यस मैम। So what will happen? It will further,
मतलब ये C1 अल्फा 1 हम लेके आए, फिर ये 0 0 है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाएगा और ये कितना प्रोड्यूस होगा। ये कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया। जैसे तुम C लेके चलते थे, बट अब यहाँ C नहीं है, अब ये कितना हो गया है, हाउ मच HA माइनस आयन यू हैव, हाउ मच, C alpha. सो यहाँ पर क्या होगा, C अल्फा 1 ही लिखेंगे ना, Yes, ma'am. ठीक है। कैन यू गेट इट, एंड यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि Ka1 कम होगा फिर Ka2 कम होगा, तो सिमिलरली कहना है ऐसे अल्फा 1 ज्यादा होगा और अल्फा 2 और कम हो जाएगा, अल्फा 3 और कम हो जाएगा और अल्फा 4 भी कम हो जाएगा। Yes, ma'am. डिसोसिएशन कम हो रहा है तो अल्फा 1 की वैल्यूज भी कम होती जाएंगी। और H पॉजिटिव आयन टोटल कितने हो जाएंगे, इसने कुछ प्रोड्यूस किए, इसने कुछ प्रोड्यूस किए, तो H पॉजिटिव आयन टोटल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इतने होंगे कि नहीं। देखो C अल्फा 1 पहले से प्रेजेंट थे और इसने कितने प्रोड्यूस किए, C अल्फा 1 अल्फा 2। यस मैम। ठीक है, तो अगर हमसे इस केस के लिए मतलब पूछा जाता है कि बताओ पीएच निकाल के दो जब इस वाली एसिड का डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हम लोग कौन से लेंगे, फर्स्ट स्टेप के, सेकेंड स्टेप के या टोटल स्टेप के, टोटल स्टेप। Total. टोटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले स्टेप में कितने मिले थे, C अल्फा 1, सेकेंड स्टेप में कितने मिले थे, अल्फा 1 अल्फा 2, और अगर थर्ड स्टेप भी हो रहा होता तो क्या मिलता, अल्फा 3 प्लस, मतलब फोर्थ स्टेप भी हो रहा होता तो एंड सो ऑन। कैन यू गेट इट, अगर बहुत सारे स्टेप्स हो रहे होते तो ऐसे इंक्रीज करता जाता कि नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर हमें पीएच निकालने को बोला जाएगा इस एसिड का, तो हम किसका निकालेंगे, हम टोटल करके निकालेंगे। कैन यू फॉलो दिस, कैन यू फॉलो दिस। यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना एक टिप याद रखना, ठीक है, एक टिप याद रखना कि जनरली क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। जनरली क्या होता है, अगर हमारी K1 और Ka2 की जो वैल्यूज हैं, जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि उनकी पावर डबल के डिफरेंस की होती है। मतलब अगर सपोजिंग हमारा Ka1 10 रेज टू द पावर -7 दिया है, तो Ka2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 रेज टू द पावर -14। ठीक है, मतलब दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। सो जैसे यहाँ पे देखो केस 1 का क्वेश्चन, केस 1 का मतलब क्या हो गया, Ka1 अगर 10 रेज टू द पावर -7 दिया है और Ka2 जो है वो 10 रेज टू द पावर -9 है, तो क्या तुम इनमें से कोई भी एक चीज निग्लेक्ट कर सकते हो, कैन यू निग्लेक्ट, can you neglect anything, no we cannot, and we have to solve this properly। मतलब हमें पूरा H total ढंग से निकालना पड़ेगा, और H total क्या हो जाएगा, C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 करके निकालेंगे। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें जो वैल्यूज दी होती हैं, अगर Ka1 10 रेज टू द पावर -7 है तो Ka2 की वैल्यू उसके डबल के डिफरेंस पे आसपास दी होती है, मतलब पावर्स डबल हो जाती हैं। सो कैन वी से इन दिस केस दिस वैल्यू एक तरीके से स्क्वायर हो जाती है, स्क्वायर ही तो हो जा रही है। हाँ, मतलब निग्लेजिबल है। कैन यू सी, कैन यू सी, इज इट निग्लेजिबल, इसके सामने ये तो निग्लेजिबल है ना, बोलो जल्दी से, यस और नो। 10 रेज टू द पावर के, अरे भाई तुम 2 डेसिमल के ऊपर सॉल्विंग करते ही नहीं हो ना, तुमसे IIT एक्सपेक्ट कर रहा है तुम 7 डेसिमल या 6 डेसिमल का डिफरेंस लेना चाहोगे कैलकुलेशन में। No, ma'am. Without a calculator, would you like to do that tedious calculation? Would you like to do that your tedious calculation when you have a 3-hour paper and you have to attempt 25 questions? तुम इतना टाइम देना चाहोगे क्या एक क्वेश्चन के लिए? Do smart work, tell me.
No, Is it ma'am. advisable? Everyone, I want an answer. Is it advisable to go for this or not? Yes, ma'am. क्या करना चाहिए? मैम इजी वर्क करना. इजी वर्क करेंगे. इजी वर्क क्या बोलता है? इसको निग्लेक्ट कर दो. ठीक है, नेग्लेजिबल मान लो, जैसे कि हम लोग पहले वाटर के केसेस में भी करते आ रहे हैं. दैट मीन्स अगर के ए का वैल्यू इतना हाई है, इसका मतलब है अल्फा 1 भी बहुत हाई होगा अल्फा 2 से. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? और किसी छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में भी क्या आ जाता है? रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा? एक बहुत बड़े नंबर को एक मतलब छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये भी तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल अमाउंट में आएगा. Yes, ma'am. तो ऐसे केसेस में जहां पे के ए की वैल्यू छोटी होती जाती है, उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन देखते हैं. ठीक है, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास उसमें ऐसा ही होगा. वो देंगे तुम्हें K1 K2 ये वो, बट तुम्हें क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट स्टेप का ही डिसोसिएशन से अपना काम चल जाता है. वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इतनी नेग्लेजिबल आएगी कि हम उसको क्यों इतना लंबा कैलकुलेशन करें, हम उसको स्किप कर देते. लेकिन अगर वैल्यूज आस पास की आई तो हम स्किप करने की गलती नहीं करेंगे, हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे. इन दोनों केसेस का डिफरेंस समझ में आया? व्हेन टू डू स्मार्ट वर्क. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम है. हमें यही देखना है कि हमें स्मार्ट वर्क कहाँ करना है, क्योंकि अदरवाइज हम अगर ढंग से ईमानदारी दिखाने लग गए तो हम कैलकुलेशन में ही उलझ जाएंगे. तो हमें वहाँ स्मार्टनेस एक्सपेक्टेड है, हमें करनी ही पड़ेगी थोड़ी सी. Can you please switch to the previous slide? Ma'am, previous one. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब बेसिकली आई वांटेड टू एक्सप्लेन, हमें थोड़ा सा चीटिंग करना ही पड़ेगा. ठीक है, मैम एक मेरा क्वेश्चन और था, ये डिस्टिंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे कि निग्लेक्ट करें या फिर वो करें, मतलब कितना डिफरेंस हम रखें? कितना डिफरेंस लेते हैं हम लोग आईआईटी में? आईआईटी कितने डेसिमल तक काम डबल करते हैं? हाँ, अप्रोक्सीमेटली डबल का. आईआईटी अगर 2 डेसिमल का बोलती है ना, उसके ऊपर के रेफरेंस को निग्लेक्ट करते जाओ. ओके मैम. ठीक है, हम लोग वाटर के केस में भी तो कर रहे थे ना. We did for water also. Yes, ma'am. ठीक है, so now supposing if I give you calculate the pH of 0.1 m H2S, given that Ka1 is 10 raised to the power minus 7 and Ka2 is 10 raised to the power minus 40. How will you try to attempt it? क्या करें? Ka2 को लें या ना लें? नहीं लेंगे मैम. ना ले तो इजी रहेगा ना, वरना तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. सो एक्चुअली H पॉजिटिव आयन टोटल अगर हम लिखना चाहें तो इट विल बी C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 अल्फा 2 होना चाहिए ना. ये इट शुड बी देयर ना. यही फॉर्मूला होगा ना टोटल निकालने का. Yes, ma'am. तो अब क्या करें? हम लोग बोल सकते हैं ना अल्फा 1 इज गोइंग टू बी वेरी हायर सीइंग दीज टू वैल्यूज. Yes, ma'am. ठीक है, so if this is going to be very high, so what should I say? Can I say this will be almost negligible? Can I say this is almost negligible? Yes, ma'am. Fine. So now I am left with calculation of C1 alpha 1 and हम लोग कैसे निकालेंगे C1 alpha 1? इसकी वैल्यू भी हम लोग मैम रूट K1 C1 कर दो. वेरी गुड. सो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस कैन बी, इस अल्फा निकाल, या तो हमारे पास 2 तरीके हैं, तो हम अल्फा निकालें या फिर हम लोग यूज कर लें अंडर रूट ऑफ K1 C1.
तो यूज करके बताओ कितना आ रहा होगा। 10 की पावर -4 यस 10 raised to the power -4 मतलब pH कितना आएगा। 4 Yes, so pH will be under root K1C1 use कर लेंगे and that will be 10 raised to the power -7 into this and that will be 10 raised to the power -4 and pH will become how much? 4 ठीक है, 4 मैम। क्लियर हुई ना बात। अदरवाइज इसको इंक्लूड करने बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस मैम। ठीक है, पहले तुम एक बारी जेई मेंस लेवल में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा तो उसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर जब तुम एकदम प्रो हो जाओगे तो मैं थोड़े लेवल 2 के क्वेश्चन मतलब जब इंक्लूड करना चाहिए वो भी कराएंगे, बट पहले हम इजी वाले तो करना सीख जाएं। ओके तो कभी ये भी करेंगे, नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट पहले हम चैप्टर में आगे बढ़ना प्रोसीड करना सीख जाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा, अगर अब इसमें मैंने तुमसे पूछ लिया होता कैलकुलेट HS माइनस की कंसंट्रेशन, अब कैसे निकालते? एट इक्विलिब्रियम। अभी मैंने सिखाया था तुम्हें कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है। K1/H यस, plus 2 KA upon H total। वेरी गुड वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग इट, क्योंकि ये ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तो देखो K1 हम कैसे लिखेंगे, H पॉजिटिव आयन, HA माइनस आयन एंड H2A माइनस आयन की कंसंट्रेशंस हम लोग लिख देंगे एंड देन हम लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे। सो Ka1 की जो वैल्यू है दैट विल बी H पॉजिटिव आयन। कौन सा H पॉजिटिव आयन? मैम टोटल Total upon H2S. So you can put the values and find it. Can you put the values and find it? Can you put the values? तुम्हें H positive ion की value पता है? तुम्हें H positive ion की value पता है? Yes, ma'am. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने तुमसे बोला होता है S-2 की निकालो एट इक्विलिब्रियम, तब तुम कैसे निकालते? तो क्या यूज करना पड़ता? S-2 से को सेकेंड स्टेप में ऐसे प्रोड्यूस हो रहा था। See this? एक बार पिछली स्लाइड पे टर्न कर। देखो यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से सेकेंड स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा था ना। यस मैम हो गई। ठीक है, तो अब तुम खुद से देखना, यहाँ से मतलब तुम सॉल्व करना, तुम्हें खुद दिखेगा कि HS माइनस की वैल्यू बहुत हाई आएगी और S-2 की वैल्यू बहुत निग्लेजिबल आएगी। खुद से चेक करके देखना इसमें सॉल्व करके। फाइन, यस यस मैम। ठीक है, तो आज तुम्हारा वीक एसिड एंड वीक बेसिस का चीज फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे एंड आई विल सेंड यू अ वर्कशीट। सो उसमें से अपने को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, उस वर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो तुम्हें जब ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये टॉपिक कंपैरेटिवली क्लियर हो जाएगा। चलेगा? यस। Fine. So do you have any doubts? Discuss them. Otherwise, we will end the class. मैं इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगी तुम्हें आज because it will go over your top.